हेलो गाइज, और आप देख रहे हैं इंजीनियर अड्डा। और जैसा कि मैंने लगभग 1 महीने या 15 दिन पहले आपको बताया था कि IBPS RRB का जो वैकेंसी है पहले रिलीज़ होगा और बैंक की एग्ज़ाम भी फास्ट होती है। जैसा कि देख रहे हो मेरे ये पे खुला हुआ है क्या, IBPS RRB का ये जो वैकेंसी आज ही आया है। वो अभी भी जस्ट थोड़ा देर पहले मैं सोचूँ आपको बता दूँ। तो इसमें सारा चीज़ आ गया IBPS RRB के लिए, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 मीन्स PO असिस्टेंट सबके लिए आ चुका है वैकेंसी। और तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो जो मेरा बात मान के थोड़ी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदे की बात है। और देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छी अब इन्होंने डेट भी दे रखी है। डेट क्या दे रखी है, तो यहाँ पे मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ कि डेट क्या दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे देखो पार्टिसिपेशंस कौन कौन सी कहाँ से कौन से स्टेट से कितनी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन दे सकता है एग्ज़ाम, जैसे ए सिटीजन ऑफ इंडिया और ए सब्जेक्ट टू नेपाल, और ये सब चीज़ें पढ़ने तो नॉर्मल सी चीज़ है। फिर ये देखो ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर, फिर मैनेजर पोस्ट के लिए, असिस्टेंट्स के लिए है। फिर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। ऑफिसर स्केल 1 होता है जो PO इसमें बोला जाता है, और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ ये होता है जो हमारा जो ये क्लर्क होता है ना वो होता है इसमें, ठीक है। उसी तरह SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर का ये दिया गया है। इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड दिया था कि मतलब कुछ और टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है इनको। और फिर देखो इनमें सारा चीज़ें दे रखी है, आप यहाँ पे अच्छे से देखते जाना क्या क्या यहाँ पे नीड है, सब चीज़ अच्छे से दिया इन्होंने, समझाया भी है। फिर देखो यहाँ पे ये भी बता रखा है कि रीजनिंग कितना है। तो अब हमें तो पहले से पता है कि इसमें 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते प्री में, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के। और उसी तरह सब में ऑफिस असिस्टेंट 1 में दोनों में सेम ही होता है सिलेबस, बस क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। और अगर जो आप मेंस एग्ज़ाम की बात करो तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सब की सारी की यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। फिर ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम ही सब्जेक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कि जो वर्जन ऑफ इंग्लिश मीडियम जो एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जिस स्टेट से देते हो ना उस स्टेट की आपकी लैंग्वेज आनी चाहिए। ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जैसे अगर जो गुजरात में, तो गुजरात में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, लेकिन वहाँ पे अगर जो ऑफिसर स्केल 1 में देखो ज्वाइन तो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन वो जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो वहाँ पे उनकी नीड होती है कि गुजराती आपको आनी चाहिए, और थोड़ी पूछते भी है गुजराती में। तो इसे लास्ट ईयर का मेरे 1-2 फ्रेंड का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। उन्होंने वो राजस्थान के थे लेकिन वो भरे कहाँ गुजरात से। फिर जब इंटरव्यू में बैठे तो उनसे गुजराती क्वेश्चन पूछा गया, तो उनके रिटन में मार्क्स अच्छे होने के बावजूद भी वो मेंस मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनका जो इंटरव्यू जब हो रहा था तो उनमें गुजराती में, तो गुजरात के वो थे नहीं, तो उनको बाहर कर दिया। बाहर में मतलब कम मार्क्स दिए जाते हैं, बाहर तो नहीं करते, कम मार्क्स दिए जाते तो अपने आप आप बाहर हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जिस स्टेट में आप एलिजिबल हो, जैसे हिंदी अगर जो आपकी लैंग्वेज प्रॉपर लैंग्वेज है तो हिंदी स्टेट में ही डालो, या फिर ऐसे दूसरे स्टेट में जाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर दिक्कत आपकी होती है। बाकी स्पेशलिस्ट कैडर की ये सब सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। और देखो अभी इसकी वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी कितना दे रखा है, 1 सेकेंड रुको, मैं कर रहा हूँ आपको, मैं पूरा ही दिखा देता हूँ। मैं आपको इस पर पूरा डिटेल से लेके आऊँगा कि अभी हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। अब देखो यहाँ जो मैंने बोला था डेट के लिए, टेंटेटिव डेट दे रखा है, क्योंकि अभी कोरोना पीरियड है तो टेंटेटिव डेट ही इनके साइड से मिलेगा कि अगर जो सब चीज़ सही रहा तो हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। जैसे इन्होंने क्या दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 1/7 से 21/7 तक मात्र 21 दिन का टाइम दिया गया है। फिर मतलब ये इस दिन सब चीज़ दे रखा है। फिर प्री ट्रेनिंग जो मतलब जो नए होते हैं या फिर SC ST के लिए जो प्री ट्रेनिंग जो होता है वो 12/8 को दिया गया है ये डाउनलोड के लिए। फिर एग्जामिनेशन कब होगा, तो 24 से 29/8 के लिए, मीन्स अगस्त में चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम ये ले लें। फिर देखो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो प्री का एग्ज़ाम जो होगा कब होगा, सितंबर और अक्टूबर में होगा। फिर रिजल्ट कब आएगा, अक्टूबर में आ जाएगा। फिर देखो फिर ऑनलाइन मेंस के लिए फिर देखो नवंबर, या मतलब ये लगभग ये जो है ना, ये देखो फिर से वही बोल रहे हैं, मतलब ये अपनी डेट पे ही चलेंगे। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो रेलवे नहीं, मतलब जो बैंक होती है हमेशा टाइम टू टाइम चलती है। तो देखो ये क्या बोले, प्रोविजनल अलॉटमेंट जनवरी में देने की ट्राई करेंगे। मीन्स इनका हमेशा अगर जून से भी स्टार्ट होता तो ये कब देते थे, जनवरी में। तो अभी भी इनका टारगेट है क्या कि जनवरी में प्रोविजनल अलॉटमेंट इनको दे सबको बच्चे को। तो यहाँ पर बहुत अच्छी खबर है कि अभी भी बैंक अपने रूल को फॉलो कर रही है। तो मीन्स आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो तेज़ी से अब बस लग जाओ, बनाने लगो क्वेश्चन। अभी रेलवे के प्रिपरेशन कर रहे हो तो रेलवे का भी टाइम लगने वाला है, SSC के भी थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन अभी हमें फर्स्ट मोस्ट क्या चाहिए, जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए तो उसमें
उसमें क्या होगा, जॉब चाहिए तो इसमें हमें जल्दी से जल्दी लेने की ट्राई किया जाए। और यहाँ पे देखो कि ये बहुत अच्छी खबर आ चुकी है हमारे लिए। अब देखो वैकेंसी देख लो, वैकेंसी टेबल देख लो हमारे लिए। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग जिस स्टेट से आपको अपनी अपनी वैकेंसी में धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप वहाँ पे इसको देख लेना अच्छे से। उड़ीसा के लिए, गुजरात के लिए, बिहार के लिए, मीन्स जिस स्टेट से हो ना आप उसी से ज़्यादा डालोगे तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अगर दूसरे स्टेट में जाते हो ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मीन्स आपको वहाँ पे जब इंटरव्यू होता है ऑफिसर के वन के लिए तो फिर दिक्कत होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द बेस्ट। अब जी जान लगा दो, तैयारी करो एकदम अच्छे से। ऐसा करो कि बस ये लास्ट एग्ज़ाम हो मेरा, और इसके बाद हमारा कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। बस यही सोच समझ के एग्ज़ाम दो और इस बार बस ले लो। बस एक वैकेंसी आपको चाहिए, और ठीक ठाक वैकेंसी सब स्टेट वाइज होती है, तो ठीक ठाक वैकेंसी है। जी जान लगा के निकालो इसको, और जितना जल्दी अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करो। और बस प्रिपरेशन आपकी की हुई है, बस थोड़ी सी रीजनिंग अच्छी करनी है। इसमें इंग्लिश आता नहीं है, मेंस में आता है, मेंस में वो भी हिंदी भी चूज कर सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इस पर एक डिटेल्स एनालिसिस लेके आऊँगा अभी आधे घंटे 1 घंटे बाद डिटेल्स एनालिसिस लेके आऊँगा, इसलिए आप प्रिपरेशन में लग जाओ जमकर। और ये बहुत अच्छी खबर है हमारी, बहुत ब्रेकिंग न्यूज़, मतलब बहुत अच्छी खबर है कि सरकार एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर रही है। और बैंक का ये होता है कि बैंक का जो डेट देती है उस डेट पे एग्ज़ाम होता है, तो मीन्स ये हमारे लिए गुड खबर है। और अनलॉक 2 में भी बोला गया है कि आप, मतलब अभी तो फिर कोचिंग नहीं खुलेंगे, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम लेने के ट्रेनिंग सेंटर आप खोल सकते हो, ये बोला गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। ओके, थैंक यू गाइज, और आप अच्छे से पढ़ाई करें और एक जॉब जल्दी जल्दी सेक्योर करें आप।